Yes, students, this question again very very important. कहता find the matrix A satisfying this equation. सही है? तो भाई मैट्रिक्स है, मुझे ये पहला मैट्रिक्स लिया, ए का ऑर्डर नहीं पता और आगे ऑर्डर है -3 2 5 -3. सही है? इज इक्वल टू 1 0 0 1. नोटिसेबल बात, इसका ऑर्डर श्योर, इसका ऑर्डर सही है. अब ये इससे बढ़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता, मैं m into n लेके चलूं, फीलिंग में चलेगा सारे 2 है 2 यस, इट मे हैपन इट मे नॉट हैपन, बट अगर हमें सोचना है, इस पे कैसे सोचना है, पहले इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगी, यस और नो, यस सर, हाँ, फिर होगी उसका, फिर जो इनका रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन फर्दर 2 to 2 से होगी और ये पैदा करेगा 2 to 2 ऐसा. तो ये 2 to 2 आया हुआ. अब मैं पहले बात करता हूं यहां पे, जो इन दोनों का रिजल्ट है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 2 to 2. तो इसका Q इसके बराबर होना चाहिए, इस 2. तो Q की वैल्यू क्या आ गई 2, और Q की जो रिजल्ट है ये 2 है, ये किसके बराबर होना चाहिए 3. तो मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए 2 to 2. इसका मतलब m into n क्या हो कि ये फर्दर आंसर 2 to 2 दे, तो उसका समझ आता है कि ये 2 और m क्या होने चाहिए सेम. तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये 2 किसके बराबर होना चाहिए इस 2 के, वो है, और n किसके बराबर होना चाहिए इस 2 के, वो, तो n भी क्या आ गया. तो इसका मतलब ये सारी एक्सरसाइज मैंने मन में की, इसका मतलब यहां से सीखने को क्या मिला, यहां से सीखने को मिला कि मेरा फाइनल जो एक्चुअल मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है उसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 is to 2, उसका ऑर्डर क्या है 2 is to 2. तो ये वर्किंग हमें सीखनी पड़ेगी. अगर 2 is to 2 है, मैं इसको ले लूं बेटा A B C and D. बोलिए. अब पहली चीज अपनी मर्जी से नहीं, सुनो, जहां बच्चे गलती करते हैं हैविश, बच्चा कहता है इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इट मे बी इन सम स्पेशल केसेस बट इन रेगुलर नहीं. तो आपको पहले किनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों. ये 2 is to 2, ये 2 is to 2, आंसर भी 2 is to 2 आएगा. पहले समझ लो बेटा, बाद में नोट करना. आओ जी, 2a plus c, 2b plus d, 3a plus 2c, 3b plus 2d. ये इन दोनों को प्रोडक्ट करके आएगा. और इधर क्या बचे -3 2 5 -3, और ये किसके बराबर है 1 0 0 1. सही है. अब इसका ऑर्डर क्या है वैसे 2 is to 2, इसका 2 is to 2 और इसका भी 2 is to 2. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से क्या पैदा होगा 2 is to 2. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 into 2 है -6 से -3 से, फिर दिस इनटू दिस 5 into 2 10b plus 5b. ये मेरा बना A1. क्या बना A1. अब दिस इनटू दिस 2 into 2 है 4a plus 2c and -6b -3b. क्या ये बात समझ है? यस सर. बोलिए. अब इधर आ जाओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -9a -6c -3b, नहीं सॉरी यहां गलती कर गया मैं, 5 into this plus 15b plus 10b. सही. अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6a plus 4c -9b -6b. अब ये सब किसके बराबर आ रहा है बेटा 1 0 0 1. क्या बेटर है सॉल्व करना, 1 के साथ या 0 के साथ? ये तो ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो वेक्टर में किसको सॉल्व करो
0। तो 4a प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d। अब दूसरा जीरो कौन है? दूसरा जीरो ये देना, ये भी जीरो के बराबर, तो दोनों इक्वेशन जो आपको इक्वल हो गई, इज इक्वल टू माइनस 9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d। ठीक है, अब 4a प्लस 9a 13a, 2c प्लस 6c 8c माइनस 6b, या b उधर ले जाओ, 15b प्लस 6b 21b एंड 10d प्लस 3d 13d। कोई फायदा नहीं होगा इससे। हाँ, सिर्फ 1 के साथ कर। 1 के साथ भी करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो ये इसकी बराबर हो गया। तो दूसरी इक्वेशन में मेरे पास फॉर्मूलेट हुआ माइनस 6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d इज इक्वल टू 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d। तो माइनस 6 से उधर चला गया तो 12b, 4c प्लस 3c 12c, b वाली टर्म्स इधर b और d ले लो, 19b प्लस 11d। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन कैसे इन्हें सॉल्व करें? एलिमिनेट भी रहेगी। बहुत हैवी क्वेश्चन हो गया। यस सर, हाँ भाई एग्री कर रहे हैं? ये मेरी क्वेश्चन का एक बार क्वेश्चन की वर्किंग दोबारा देख लो क्या लिखा है। 2 1 3 2 a b c d माइनस 3 2 5 माइनस 3 एंड 1 0 0 1। क्वेश्चन तो सारा सही है, तो इसको सॉल्व करना है, अपने आप में मेहनत है। दोबारा देख लो, 2a प्लस c 2b प्लस d 3a प्लस 2c 3b प्लस 2d। हाँ क्या चीज? उसको जैसे मल्टीप्लिकेशन में सर गलती तो नहीं हुई। नहीं बच्चे, गलती नहीं की, वो भी देख लेते हैं बड़ी। माइनस 6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d, 4a प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d, 6a प्लस 4, यहां गलती कर गया, नहीं, माइनस 9a माइनस 6c 15b प्लस 10d, 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d। यहां तक सब सही है। फिर मैंने कंपेयर किया दोनों को, 0 0 वाली सेम कर दी, वहां से भी इक्वेशन बनी। बहुत ज्यादा हेल्दी बात कर रहा हूं। चार वेरिएबल्स हैं, यहां एक और सोचें, 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन है, एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करें। मैंने भी बोला एलिमिनेशन से भी लंबा ही जाएगा एलिमिनेशन। बहुत लेंथी जाएगा और करना पड़ेगा, उसी से सॉल्व होगा सर, उसके बिना कहानी पहले बढ़ेगी नहीं। और कोई हल नहीं, 4 इक्वेशन है, 4 अननोन, सही है। एलिमिनेशन एक काम करते हैं। हाँ जी बेटा, कुछ कहना चाहते हैं? ये दो जो 1 1 वाले हैं, हाँ, उनके एलिमिनेशन 0 0 आ गया, तो उस 0 को इक्वल तो वही कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। आओ जी, समझ लें। माइनस 6a, हाँ, माइनस 6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d इज इक्वल टू 1। माइनस 9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d इज इक्वल टू 0। बात कर रहे, मैं यहां पे क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन करूं जिससे 2 बंदे उठ जाए?
3 का डबल 6, 5 का डबल 2, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, पर तब भी नहीं होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये बना -12a -6c प्लस 20b प्लस 10d इज इक्वल टू 2, और ये बना -9a -6c प्लस 15b प्लस 10d इज इक्वल टू 0। चेंज ऑफ साइन कर दें, 6c कट गया, ये भी गया और ये भी गया, -12 में प्लस 9 में -3a 20b -15b प्लस 5b, तो उधर जाके -5b बन गया, यस सर। तो 3a इज इक्वल टू 5b, एक रिलेशन निकला है। सर 2 भी तो आ सर, इज ओह इक्वल सॉरी, बहुत लिखा नहीं, आओ जी, मैं तो एक कांड कर दिया मैंने, -3a प्लस 5b इज इक्वल टू 2 आ गया, ये बनी इक्वेशन, सही है। अब भगवान करे कोई एक और ए और बी में निकल आए तो फिर लॉटरी है। आओ जी, -6a -3c प्लस 10b प्लस 5b इज इक्वल टू 1 था, हमने मैंने इसको यूज किया, इधर देखिए 4 2 है, ये भी यूज कर लिया ना, हाँ, इसको किसी और के साथ कर सकते हैं, इन दोनों को थोड़ा करें, ठीक है। 4a प्लस 2c -6b -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं c उड़ाने की सोच रहा हूं क्योंकि मुझे a और b में आना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको किया 3 से, -6a सॉरी -12a -6c प्लस 20b प्लस 10d इज इक्वल टू 2, और इधर बना 12a प्लस 6c माइनस 18b माइनस 6d इज इक्वल टू 9d, सॉरी 6 3 18 3 2 plus 6 18। अब चेंज ऑफ साइन ना करो, a गया c c गया, 20b माइनस 18b 2b, 10 माइनस d इज इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ आई? b और d में आ गया, a और b में आ गया, सही है। ऐसे बेटा आपको खेलना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ, बहुत क्या कर सकते हैं। और ये सोचो ऐसा एग्जांपल, और मेथड नहीं कर सकता बेटा चार मैंने वो लगाने की कोशिश की कि मैं इसको यूज कर दूं तो शायद मेरे को फायदा मिल जाए। एक काम और कर सकते हैं, सुनो 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 सुनो, हमें अगर आना है ए और बी में, यहां से डी की वैल्यू बी में ले जाए और सी फिर यहां पे फंसेगा, ठीक है। तो एक सी तो और खेलना पड़ेगा। अब मैंने इस इक्वेशन को इसके साथ और इसके साथ कर दिया, इसके साथ भी पंगा ले, -6a -3c प्लस 10b प्लस 5b इज इक्वल टू 1, और इधर है 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d इज इक्वल टू ए बी 1। अब मैं यहां पे सिंपली ऐड कर रहा हूं, ये कटा 4c माइनस 3c c, 10b माइनस 9b b, 5b माइनस d इज इक्वल टू 2। सही है। अब आपके सामने ध्यान से समझो, ए और बी में, सी बी और डी में, बी और डी में, मतलब यहां से सी में क्वेश्चन ले जा सकते हो। आपको ऐसे ही फिर एक प्रोसेस में करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू वैल्यूएट ऑल द इक्वेशन, लेंथी क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं। कर लोगे, पंगा ले लो, मैं छोड़ दूंगा आपको, मेरा निकल जाएगा, करो यार अपने लेंथी कर